नमस्कार दोस्तों। तो ट्रंप ने अपना एडिशनल टैरिफ जो है 25% का वो भारत के ऊपर इस टाइम पर लगा दिया है। अब देखिए भारत को इसके ऊपर क्या करना चाहिए या भारत का क्या स्टेप है नेक्स्ट, वो हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। भारत को एक बहुत बड़ा स्टेप मिला है यहाँ पर। भारत ने अपने लगभग 50% जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस था, उसको डाइवर्सिफाई करने का सोच लिया है। जहाँ पर हम गुड्स सिर्फ यूएस को भेजा करते थे, जहाँ पर हम सिर्फ यूएस के ऊपर डिपेंडेंट थे अभी तक, अब हम 50 अलग कंट्रीज हमारे पास होंगी जहाँ पर हम अपने गुड्स को भेजा करेंगे और उसकी एक पूरी लिस्ट जो है वो जारी की गई है। इसके अलावा भारत का जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर है, दैट इज़ द डायमंड सेक्टर, जिसको माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस सेक्टर पर पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत बड़े लॉसेस हों, कई सारे ऑफिसेज बंद हो जाएंगे, दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो भी इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है और एग्जैक्टली डायमंड सेक्टर में चल क्या रहा है, वहाँ पर एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है वो हम क्या फेस कर रहे हैं, हम उसको डाइवर्सिफाई क्यों नहीं कर सकते। अगर हम बाकी अपने ट्रेड एक्सपोर्ट्स को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं तो डायमंड सेक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम उनको डाइवर्सिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, या बड़े प्लेयर्स जो छोटे प्लेयर्स हैं डायमंड्स के, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम ट्रम्प टैरिफ के बारे में कम बात करेंगे, बल्कि हम उसके इम्पैक्ट और भारत के स्टेप्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। ऑलरेडी ट्रम्प टैरिफ के बारे में किंजल सर ने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो ये कल से लागू हो रहा है तो इसके बारे में समझना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 19,999 है। प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर मिल जाता है। जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है अगर आप इस फाउंडेशन बैच को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए लेते हैं। अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो है वो आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे, तो क्वालिटी की कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। तो आप इस बैच को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। ये लिमिटेड ऑफर के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर आपको दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने डाल दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो जैसा कि आपको इस ग्राफ से दिख रहा होगा कि पहले जो है वो जो टैरिफ था वो 25% लगाया गया था और 27 अगस्त को ये टैरिफ जो है वो एडिशनल 25%, ये एडिशनल 25% कल से लागू कर दिया जाएगा और ये टोटल में इन टोटल दिस विल बिकम एटलीस्ट 50% टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट्स। तो अब जो भारत है उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, बिकॉज आज ही क्या किया, क्योंकि अभी तक हमें लग रहा था कि ट्रेड निगोशिएशंस जो हैं वो यूएस के साथ में चल रही हैं, यूएस निगोशिएट कर लेगा, जैसे उसने चाइना के साथ निगोशिएट कर लिया वैसे वो भारत के साथ भी निगोशिएट कर लेगा और हो सकता है कि एडिशनल टैरिफ जो भारत के ऊपर 25% का लगने वाला है ना, वो लगे ही ना। जैसे आपने बाकी कंट्रीज़ का देखा, किसी का 15% है, किसी का 20% है, वैसे ही हो सकता है कि 15-25% भारत का भी रहेगा और ये एडिशनल 25% लगे ही ना भारत के ऊपर, क्योंकि ट्रेड निगोशिएशंस चल रहे हैं। क्योंकि लगातार हमें यही सुनने को मिल रहा था कि निगोशिएशन चल रहे हैं। लेकिन अब यूएस ने क्या किया, यूएस ने इस पर अपना जो सर्कुलर है उसको इशू कर दिया है। कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को अपना सर्कुलर इशू कर दिया गया है और कहा गया है कि इंडियन गुड्स के ऊपर 50% का टैरिफ यहाँ पर लगाया जाएगा। जैसे ये न्यूज़ बाहर निकली, सबसे पहला इंपैक्ट तो मार्केट के ऊपर पड़ेगा। ऑब्वियसली इंडियन रुपी के ऊपर हिट होगा, मार्केट के ऊपर हिट होगा। सबसे पहले सेंसेक्स जो है उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया, 600 पॉइंट से सेंसेक्स गिरा और निफ्टी लगभग 24,800 पॉइंट से निफ्टी गिर गया। अब ये इतना बड़ा इंपैक्ट हो क्यों रहा है? देखिए सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि हमने लास्ट ईयर जो यूएस के साथ अभी तक जो लेटेस्ट जो डेटा हमारे पास है उसकी माने तो हमने 87 बिलियन डॉलर्स का गुड जो है वो यूएस में भेजा है। और अगर ये 50% का टैरिफ लगता है तो आप ऐसा मान के चलिए कि 55% जो ये अमाउंट है वो कम हो जाएगा। और इसको और ज़्यादा अगर हम क्लियरली देखें तो डेटा एनालिस्ट और जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि 20 से 30% जो यूएस में शिपमेंट्स जाते थे उनमें भी गिरावट आएगी। इसका मतलब ओवरऑल मार्केट को ये बहुत तगड़ा हिट करने वाला है, जो ये यूएस का टैरिफ है, जो ये ट्रंप का टैरिफ है। और इसीलिए ट्रंप ने एडिशनल टैरिफ लगाया भी है ताकि भारत पीछे हट जाए और रशिया की सपोर्ट करना, रशिया की मदद करना बंद कर दे। अब भारत की सरकार हाथ पर हाथ धरे तो बैठेगी नहीं, तो भारत की सरकार ने कुछ तो सोचा ही होगा, कुछ तो किया होगा। तो अब देखिए भारत की सरकार ने बहुत सिंपल सा यहाँ पर स्टेप निकाला है। इन्होंने कहा है कि अब हम अपने मार्केट पर फोकस करेंगे, अपने मार्केट को एक्सपैंड करेंगे और लगभग हम 20 से 50 अपनी प्रायोरिटी कंट्रीज़ की लिस्ट बनाएंगे। और ये कंट्रीज़ कौन सी होंगी? वही कंट्रीज़ वेस्ट एशिया हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, यूरोप के कुछ हिस्सा हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया। ये वो कंट्रीज़ होंगी जहाँ पर ऑब्वियसली डिमांड बहुत हाई होती है और इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट करने का शुरू कर देगा। अब देखो क्या है कि इंडिया अभी तक जो है
वो यूएस के ऊपर बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी डिपेंडेंट रहा है, अभी आपको आगे पता भी लगेगा। लेकिन अब हमने इसको डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया कि जहाँ पर डिमांड है, अब भारत, क्योंकि सप्लाई डिमांड के हिसाब से ही चलती है, तो अब जहाँ पर भी डिमांड रहेगा भारत वहाँ पर सप्लाई अपनी शुरू कर देगा। और कहा जाता है कि 90% इंडिया का जो करंट एक्सपोर्ट है वो हो सकता है आने वाले कुछ समय में इन 50 कंट्रीज़ में जाना शुरू हो जाए। अब 50 कंट्रीज़ की लिस्ट तो मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप इसको अगर मैप से समझने की कोशिश करो, या अगर मैं इसको और अच्छे से टेबल से समझाऊँ आपको, तो ये टेबल आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो। तो इस कंट्री में आपको मिडिल ईस्ट की टॉप 10 कंट्रीज़ का बस लिस्ट लेके आया हूँ मैं, वैसे तो आप 50 देख सकते हो, लेकिन टॉप 10 कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे तो उसमें मिडिल ईस्ट की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जैसे यूएई आ जाता है, सऊदी अरेबिया आ जाता है, कतर आ जाता है, कुवैत आ जाता है, ओमान आ जाता है, बहरीन आ जाता है। अब इजराइल भी यहाँ पर भारत का बहुत अच्छा सपोर्टर बन सकता है। इजराइल केमिकल्स के लिए, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर भारत को सपोर्ट कर सकता है। भारत से ये सारे गुड्स जो हैं वो अपने यहाँ पर मंगवा सकता है। इसके साथ साथ टर्की भी आ जाता है, जॉर्डन भी आता है, ईरान में आता है। टर्की को इसमें मैं माइनस कर देता हूँ बहुत आराम से, क्योंकि टर्की का और भारत का रिलेशन आपको पता है कि इस टाइम पर कैसा चल रहा है, तो हो सकता है टर्की थोड़ा बहुत कुछ परेशान करे। लेकिन ये टॉप आपको 7 कंट्रीज जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, अगर हम यूएई की बात करें तो टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोसेस फूड एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हो सकता है आपका यूएई में। सऊदी अरेबिया की बात करें तो अगेन फूड जो है, इंडियन फूड जो है वो वहाँ पर बड़ा काम करेगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इंडियन डायस्पोरा। सेम यूएई पर भी अप्लाई होता है, बिकॉज इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर इतना बड़ा है कि वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट हब हमारे लिए यूएई बन सकता है। हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं। सेम हाल कतर में है कि फूड वहाँ पर बन सकता है, टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स रियली हेल्पफुल हो सकता है कतर के अंदर। ठीक इसी तरीके से ओमान में सी फूड हो सकता है, इजराइल में फार्मा हो सकता है, जॉर्डन में भी फार्मास्यूटिकल्स हो सकता है, और ईरान में कारपेट्स वगैरह काम कर सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा हिट करेगा इस सेक्टर से, चलो ये सारी चीज़ें तो हम डाइवर्सिफाई कर लेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मार्केट हिट होगा वो होगा डायमंड सेक्टर का। कहा जाता है कि सूरत जो है भाई डायमंड एक्सपोर्ट का हब माना जाता है, तो डायमंड में यूएस सबसे बड़ा, भारत जो है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था यूएस में। अब क्या होगा डायमंड सेक्टर का, वो कैसे चलेगा भाई, उसका क्या हालात होंगे। अगर आप मानो तो सूरत जो है वो वहाँ पर लगभग 1 मिलियन वर्कर्स आज डायमंड इंडस्ट्री में, या डायमंड पॉलिशिंग या डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग में काम कर रहे हैं इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। वो 1 मिलियन वर्कर्स जो हैं वो डायरेक्टली यूएस के टैरिफ से हिट होंगे। ऑलरेडी एक्सपोर्ट डिक्लाइन होना शुरू भी हो चुका है। अब आप कहोगे कि भाई एक्सपोर्ट डिक्लाइन होना कैसे शुरू हो गया, अभी तो इसने कल लागू होगा ये, तो अभी से कैसे एक्सपोर्ट डिक्लाइन होना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो, ट्रंप ने अनाउंस बहुत पहले कर दिया था, और उसके बाद पूरी अनसर्टेनिटी थी इस चीज़ को लेकर के कि भाई ये लगाएगा। ट्रंप जैसा आदमी भी पता नहीं कब अपनी डिसीजन वापस ले ले, तो पता नहीं ये लगाएगा टैरिफ, नहीं लगाएगा, क्या निगोशिएशन चल रहा है, बहुत क्लैरिटी नहीं थी इस चीज़ के ऊपर। तो इसलिए एक्सपोर्ट्स को पहले ही हैम्पर होना शुरू हो चुके थे। कई सारे इवन लोग कह रहे हैं कि ऑफिसेज भी बंद होना शुरू हो चुके हैं, या उन्होंने अपना वर्क फोर्स बहुत छोटा कर दिया है। और अगर आप माने तो यूएस से इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज यूएस सबसे बड़ा बायर था इंडियन पॉलिश डायमंड्स का। लगभग इंडिया, भारत 40% अपना पॉलिश डायमंड्स को यूएस को बेचता था, और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री को हैम्पर हो रहा है वो इसी डायमंड इंडस्ट्री को हैम्पर हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम माने तो सूरत, जो कि डायमंड हब कहा जाता है भारत का, और गुजरात की सेकेंड बिगेस्ट सिटी है, और गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना स्टेट, उसकी सेकेंड बिगेस्ट सिटी, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। लगभग 80% जो दुनिया का रफ डायमंड है वो सूरत के अंदर कटता है और वहाँ पर पॉलिश होता है। आप समझ जाओ कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब छोटे जो ये कारोबारी थे डायमंड के, अब वो तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गए इससे। वो तो, उनके पास इतना कैश फ्लो ही नहीं है कि वो इसको सस्टेन कर पाएंगे। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स कम होते जाएंगे, वैसे वैसे उनके कैश फ्लो रुकता चला जाएगा, और वो बंद होते चले जाएंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे। इसीलिए खाली ऑफिसेस आपको दिखना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अब सोच रहे हैं इसको डाइवर्सिफाई करने का। बड़े प्लेयर्स का कहना है कि भाई हम इंडिया से अपने जो हमारा ऑपरेशंस है उसको हम इंडिया से हटा करके अब बोट्सवाना में लेके जाना शुरू करेंगे, बिकॉज बोट्सवाना में सिर्फ 15% यूएस टैरिफ है, भारत में ये 25% है। तो हमारे लिए ऑलरेडी 25% क्या, एडिशनल 25% और लग गया, तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए हम बोट्सवाना में अब अपनी कटिंग पॉलिशिंग वगैरह वहाँ पर करेंगे। वहाँ से सिर्फ हमें 15% यूएस टैरिफ देना पड़ेगा।
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इस समय पर डायमंड भारत के डायमंड सेक्टर के लिए हो गया है। और ये जो टाइम है ना, ये जो पीरियड है, ये तो पीक पीरियड था डायमंड बिकने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूएस इसी टाइम पर रिएक्ट करता था। क्रिसमस के और न्यू ईयर का टाइम जब आता है तो यूएस मार्केट सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। इवन कुछ डायमंड सेलर्स का तो ये भी कहना है कि एक पैकेट डायमंड जो मैं 25,000 रुपये का बेचा करता था, आज ये स्थिति हो चुकी है कि उसको हम 18,000 रुपये में बेच रहे हैं। इतना खराब स्थिति आ चुकी है। तो इससे कैसे भारत की सरकार उभरेगी, इसके ऊपर अभी तक कुछ ना कोई टिप्पणी आई है, ना कुछ कमेंट आया है कि डायमंड ट्रेड में हम किस तरीके से इंप्रूव करेंगे। लेकिन ये 50 जो डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट नेशंस हैं, इनका बारे में थोड़ा थोड़ा रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल कोई पीडीएफ आना अभी बाकी है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो ये क्यूआर कोड दिख रहा है आपको, इसको स्कैन करके वर्ल्ड अफेयर्स बाय अन अकेडमी की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।